अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन के सीख कबाब रेस्टोरेंट स्टाइल के। चूल्हे पे मैंने इसको बारबेक्यू किया है। बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही जूसी बने हैं और आप देख सकते हैं शक्ल से कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इसको मैंने सलाद के साथ सर्व किया है। इमली और पुदीने की चटनी है, केचप है। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त जूसी और लचकदार से ये बने हैं। ये आप देख सकते हैं कितने लचकदार हैं। इसको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। ये सॉफ्ट और कितने ज़बरदस्त से बने हुए जूसी। तो इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे किस तरह से मैंने बनाया है, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी चिकन के सीख कबाब रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये चिकन ली है मैंने 700 ग्राम चिकन है मेरे पास बोनलेस। हाफ गड्डी हरा धनिया है, 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं और एक मीडियम साइज़ की प्याज है। इसके मैंने बड़े बड़े पीस कर लिए हैं। मसालों में इसमें जाएंगे 1.5 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1.5 टीस्पून नमक है। ये मसाले जाएंगे इसमें। ये मैंने अदरक ली है, इसको चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून ये अदरक है और 1 टेबल स्पून ये लहसुन है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैंने ब्राउन करके निकाल लिया है। 2 इसके ब्रेड स्लाइस है, इसके किनारे कट कर लिए हैं। तो ये थी चीज़ें चिकन सीख कबाब की। बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनेंगे ये। तो पहले मैं कीमा पीसूँगी इसका। ये चिकन की पीस डाल रही हूँ इसमें। ब्रेड स्लाइस डालूँगी तोड़ के। ये ब्रेड स्लाइस डालें, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है इसकी। ब्राउन प्याज, लहसुन फ्रेश डाला, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, ये वाले मसाले मिक्स कर लूँगी पहले इसको मैं। अब इसको मैं पीस लूँगी चॉपर में। कीमा मैंने पीस लिया है चॉपर में और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है मैंने, थोड़ा सा दरदरा सा रखा है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। चॉपर में पीसने के बाद मैंने इसको प्याले में निकाल लिया है कीमे को और अब इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ 2 घंटे के लिए, ताकि ये और सेट हो जाए थोड़ा सा। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। 2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था कीमे को। 2 घंटे हो गए हैं, अब मैं इसको निकालती हूँ। अब इसको मैं इसमें शिफ्ट कर लूँगी। इसमें ये 1 टेबल स्पून में घी डालूँगी। ये बोनलेस चिकन ली थी, इसमें फैट नहीं था, इसलिए इसको जूसी रखने के लिए मैं इसमें ये डाल रही हूँ घी। जमा हुआ घी डालना है इसमें, पिघलाना नहीं है इसको। 1 टेबल स्पून घी डाल दिया मैंने इसमें और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसकी मिक्सिंग करनी है, अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। 4 से 5 मिनट में इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। ये इस तरह कर करके मिक्स करना है इसको। इस तरह फोल्ड करें और फिर इस तरह घी और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 4 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से मसल के मिक्स किया है दोनों चीज़ों को। अब मैं इसके कबाब बनाती हूँ। सीख ली है मैंने ये कबाब बनाने की। पानी लगाएंगे इस पर थोड़ा सा। ये बड़े कोफ्ते के साइज़ का लिया है।
ये सीख पे लगा के इस तरह से मैंने बना लिया है इसको, पानी का हाथ लगा के अच्छी तरह से जमा के। इसी तरह से मैं और भी बना लूँगी। बड़े साइज़ का लेंगे ऐसे कोफ्ते का साइज़। पानी का हाथ लगा लगा के इसको मैंने जमा जमा के सेट कर लिया है बिल्कुल। और इस तरह से इम्प्रेशन बना लेंगे इस पर। ये आप देख सकते हैं पीछे से भी इसको, और ये इस तरह से भी जमा हुआ बना हुआ है बिल्कुल। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। ये सारे मैंने बना लिए हैं। अब इसको रखती हूँ मैं इस पर ग्रिल पे। चिकन के सीख कबाब मैं बारबेक्यू करूँगी, तो मैंने बारबेक्यू सेटअप के बारे में आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको किया है। ये चूल्हा है, इस पर एलुमिनियम फॉइल लगा दी है, और जो इसके बर्नर हैं इसके ऊपर मैंने कोयले रखे हुए हैं, दोनों बर्नर पे आप देख सकते हैं। दोनों बर्नर पे मैंने कोयले रख दिए हैं, और कोयले पहले से जलाने के लिए रख दिए हैं। अब इसके ऊपर ये ग्रिल रखूँगी। ये अंगीठी बारबेक्यू की हर एक के घर में होती है ज़रूर, और ये पूरी फिक्स आ गई है इसके ऊपर। अच्छा, अंगीठी का मैंने ये किया है कि बीच में से जो इसका पीस है वो निकाल दिया है, कट करवा दिया है बीच में से, तो ये बर्नर इसमें जल रहे होते हैं बीच में, और ऊपर मैं सीखे रख दूँगी इसके। इस तरह से कबाब बनाऊँगी, और बहुत आसानी के साथ इस पे बन जाते हैं चूल्हे पे, और बारबेक्यू का टेस्ट आ जाता है इसमें। बहुत अच्छे और टेस्टी कबाब बन जाते हैं इसके ऊपर, और जूसी बनते हैं बहुत अच्छे। तो मैं इसी तरह बारबेक्यू करती हूँ, आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। ये अंगीठी तो सबके यहाँ होती है मौजूद, बीच में से कटवा लें इसको, और आराम से ये फिक्स आ जाती है इसके ऊपर। दोनों बर्नर ये जलते रहेंगे जब तक ये कोयले भी दहक जाएंगे, और हल्की हल्की आंच पे ये कबाब अच्छे से बन जाते हैं। तो चले अब मैं आगे का प्रोसीजर शुरू करती हूँ। कोयले को मैंने पहले से रख दिया था जलाने के लिए, अब ये दहक गए हैं कोयले, तो अब मैं इस पर रखती हूँ। कबाब मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, अब मैं इस पर सीखे रख रही हूँ। ये इस तरह से रखते हैं इसको, इस तरह। तीन यहाँ रख दूँगी, तीन उस तरफ रख दूँगी। तीन मैंने इस साइड पे रख दिए हैं और तीन इस साइड पे रख दिए हैं, और ये हल्की हल्की आंच पे बहुत अच्छे से ये बन जाएंगे। जब ये सिक जाएंगे एक साइड से, तो फिर मैं इसको पलटती रहूँगी, पलट पलट के इसको इसी तरह से कर लूँगी। थोड़े से सिक जाएंगे तो फिर इस पर ऑयल लगाऊंगी मैं। हल्का सा इस पर कलर आना शुरू हो गया है, इसको मैं पलट रही हूँ, और इसी तरह पलट पलट के इसको कलर दे दूँगी। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इस पर कलर आ गया। ब्रश से ऑयल लगा दूँगी इस पर हल्का हल्का। ये वाले भी मैं पलट के देखती हूँ। ये इस पर भी हल्का सा कलर आ गया, थोड़े सेट हो गए ये। इस पर भी हल्का सा ऑयल लगा दूँगी। और इसी तरह मैं पलट पलट के इसको सेक लूँगी चारों साइडों से। ये कबाब होते जा रहे हैं, इस पर कलर आता जा रहा है, और इसको मैं पलट पलट के इसी तरह चारों साइडों से सेक रही हूँ, और हल्का सा ऑयल भी लगा देती हूँ इसके ऊपर। ये ब्रश से इस तरह से ऑयल भी लगा देती हूँ, और इसी तरह इसको पलट पलट के सेकना है चारों साइडों से। ये अब साइड में कर रही हूँ इसके, इस तरह से खड़ी करके इसको। कबाब तैयार हो गए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे। अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये कबाब बिल्कुल तैयार हो गए हैं, अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये थे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से रेस्टोरेंट स्टाइल के चिकन के सीख कबाब। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, चूल्हे के ऊपर बारबेक्यू किया है इसको, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है।
इसको मैंने सलाद के साथ सर्व किया है। मैंने ग्रीन चटनी और केचप के साथ सर्व किया है इसको, बहुत ही टेस्टी लगता है इसके साथ। इसके साथ पूरी पराठे और चपाती के साथ आप खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, कितने ज़बरदस्त जूसी और लचकदार से ये बने हैं। ये आप देख सकते हैं कितने लचकदार हैं। इसको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको, कितने सॉफ्ट और कितने ज़बरदस्त से बने हुए जूसी। गरम है अभी ज़रा ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे जूसी से बने हैं और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।